अगर कहें तो मैं खड़े होकर बात करूं। मैं आप सबको देख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों की हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि 12 बजे का समय था और अभी 1 बजा है। यहाँ के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी नहीं थी और इसलिए नागपुर एयरपोर्ट पर ही मुझे आधा घंटा वैसे ही रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ अनुमति नहीं मिल पाई और इसलिए आपको देरी हुई है। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। जो मुझे कहना है मैं पहले कहूँगा, उसके बाद आप जो भी सवाल पूछोगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस को बहुत अच्छी जीत दी है। जहां तक मुंबई में हमारे 4 उत्तर भारतीय नगर सेवक चुनकर आए हैं और राहुल जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है, जाते हैं। इसका गुस्सा मुंबई के उत्तर भारतीय लोगों ने जरूर निकाला है और कांग्रेस को पराजित किया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे प्रमाण में अपना समर्थन देकर मुंबई में और महाराष्ट्र में हमको जीतने में बहुत बड़ी सहयोग उत्तर भारतीयों ने विशेष रूप से किया है। उनका भी मैं अभिवादन करता हूं और यही उत्तर भारतीयों की भावना उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी निश्चित रूप से आगे आएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही है। आप सबको विदित है कि हमारा जब संविधान बना था, तब संविधान बनाते समय उस समिति में एक चर्चा हुई थी और चर्चा ये हुई थी कि मजहब के आधार पर आरक्षण देना या नहीं देना। और मुझे आपको बताते समय इस बात का रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये पांचों ही लोगों ने लिखित रूप में ये कहा था और जो बात ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि मजहब के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं होगा और इस बात को नकारा गया था। और हमारे संविधान में भी मजहब के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति संविधान नहीं देता और इसलिए आज अगर संविधान में मजहब के आधार पर अगर आरक्षण देना होगा तो हमको संविधान में संशोधन करना होगा और उसके सिवा ये लीगल और संविधानात्मक नहीं हो सकता। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हम 9% आरक्षण माइनॉरिटीज को और मुस्लिम समाज को देंगे। कांग्रेस पार्टी के बाद मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज को 18% आरक्षण देंगे। सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण की मर्यादा 50% के ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आरक्षण की मर्यादा 50% से ऊपर जा नहीं सकती। अब 50% पे जाने की अगर मर्यादा अगर ले जानी होगी तो संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में कोई भी संशोधन अगर करना होगा तो 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, उसके सिवा संविधान में संशोधन हो नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों 50% बहुमत में ही नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी लाकर संविधान संशोधन करने की दोनों पार्टी की ताकत भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर गलती से, वैसे संभावना नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का शासन आएगा तो उनको 9% आरक्षण मुस्लिम समाज को देना होगा, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया है। और मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी का शासन आएगा तो उनको 18% आरक्षण देना पड़ेगा। अब ये आरक्षण बढ़ नहीं सकता क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं होगा और इन्होंने तो कमिट किया है। तो मुलायम सिंह जी अगर सत्ता में आएंगे तो 50% से जो आरक्षण है, जो शेड्यूल कास्ट का दलितों का आरक्षण है, जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, जिसमें कुर्मी है, कुशवाहा है, कुर्मी है, यादव है और बाकी भी कम्युनिटी ओबीसी में जो आती है वो सब है,
इन कम्युनिटी का आरक्षण काट कर ही 18% दिया जा सकता है। जिन मुलायम सिंह जी ने आज तक पिछड़ों का और अति पिछड़ों के ऊपर राजनीति की है और जिसके भरोसे वो बार बार चुनकर आए हैं, उन मुलायम सिंह जी से मेरा सवाल है कि आज पुत्र मोह के कारण अपना लड़का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, इस उनकी आखिरी इच्छा के कारण जिस समाज ने आज तक उनको साथ दिया था, वो यादव समाज हो, वो पिछड़ा समाज हो, ओबीसी का समाज हो, इस समाज के साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं और उनका आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को 18% काट कर देने की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से ये ओबीसी के साथ, यादव समाज के साथ, ओबीसी में जितनी जातियां आती है उनके साथ एक विश्वासघात है और पुत्र मोह के कारण मुलायम सिंह जी यह कर रहे हैं। और इसलिए जो व्यक्ति पुत्र मोह के लिए जिस समाज ने आज तक जिनको साथ दिया उनके साथ विश्वासघात कर रहा है, उस नेता से और उस पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता ने सावधान रहना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वचन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर आरक्षण का विरोध, आरक्षण का समर्थन नहीं करती, क्योंकि संविधान में ये मान्य नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो अंडर करंट है उत्तर प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और चुनाव तक मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े और अति पिछड़े और दलित लोगों को ये विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद 1% भी आरक्षण दलितों का और ओबीसी का, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज का कम नहीं होगा। जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहेगा, ये वचन मैं पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को देना चाहता हूं। और मुलायम सिंह जी जो पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ जो विश्वासघात की राजनीति कर रहे हैं, अंधे होकर अपने पुत्र मोह के कारण केवल उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पिछड़े हुए समाज के साथ विश्वासघात करके केवल वोट बैंक के राजनीति के लिए और मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए जो ओबीसी और बैकवर्ड का जो बलि देने का काम कर रहे हैं, इसको ध्यान में लेकर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेष रूप से पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही आपके आरक्षण को कायम रख सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, विजयी बनाइए और आपके अधिकारों का रक्षण करिए। यही आपके मार्फत मैं उनसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं। जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कही, आपको जो पूछना पूछ सकते। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, पर ये सेकुलर पार्टी नहीं, ये कम्युनल पार्टी है। और सलमान खुर्शीद ये लॉ मिनिस्टर नहीं तो ये लॉलेस मिनिस्टर है। हिंदुस्तान का कानून मंत्री ही हमारे संविधान में जो निर्वाचन आयोग का स्पेशल स्टेटस है उसको अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है। और ये कांग्रेस पार्टी की मिली जुली स्ट्रेटेजी है। और बेनी प्रसाद जी भी फिर से एक बार चुनाव आयोग ने कहने के बाद में भी जिस प्रकार से ललकार रहे हैं, चुनाव आयोग को अपमानित कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दोनों नेता जो है, चाहे सलमान खुर्शीद हो चाहे बेनी प्रसाद जी हो, ये सो कॉल्ड सेकुलर कांग्रेस के कम्युनल चेहरे हैं। और कांग्रेस कम्युनल राजनीति कर रही है और वोट बैंक के राजनीति के लिए वो मुस्लिम आरक्षण की बात तो कर रही, यहीं पर रुकी नहीं है। तो सलमान खुर्शीद आगे ये कहते हैं कि जब बटला कांड में जब आतंकवादियों की वहाँ मृत्यु हुई तो सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू आए, पर उस समय मोहन चंद्र शर्मा ये पुलिस अधिकारी जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर जो शहीद हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए, उनकी मृत्यु हुई, तब कांग्रेस के नेताओं के आंखों से आंसू नहीं आते। जब आतंकवादियों की मृत्यु होती है, तब आतंकवादियों के मृत्यु होती है तो कांग्रेस के नेताओं से आंसू आते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी ओर मोहन चंद्र शर्मा जो शहीद हुआ, उसके घर में सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता नहीं जाते, पर आजमगढ़ में बार बार तीर्थ यात्रा करके आजमगढ़ में आतंकवादियों के परिवारों की सांत्वना करते हैं। इसका अर्थ कांग्रेस के सेकुलरवाद का अर्थ है आतंकवाद का तुष्टीकरण।
आतंकवादियों का समर्थन और दूसरी ओर मुस्लिम आरक्षण की बात करके कांग्रेस ने एक कम्युनल एजेंडा देश में लाया है। मुलायम सिंह जी और कांग्रेस का दोनों का एजेंडा कम्युनल है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आतंकवादी संगठन का दोनों समर्थन करते रहे और इस बार ये कम्युनल एजेंडा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश को ही नहीं देश को बंटवारे की तरफ लेकर जा रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा और सलमान खुर्शीद इन दोनों को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनको अपना मंत्रिमंडल से निकाल देंगे, पर ये जो नाटकबाजी चल रही है ये प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी के इशारे पर ही चल रही है और उसी का कारण है कि जो एक बार गलती सलमान खुर्शीद ने की वही गलती अब बेनी प्रसाद वर्मा भी कांग्रेस नेताओं के प्रोत्साहन से कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग को अपमानित कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रही है और एक प्रकार की जो मुजोरी है और ये जो कम्युनल राजनीति है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है।